Good morning, children. Today we shall learn a lesson, the scholar's mother tongue. A learned पंडित once visited the court of Akbar. बच्चों, एक बार की बात है कि एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही विद्वान एक पंडित अकबर के दरबार में आया. He told the king and his courtiers that he has mastery over many different languages. उसने राजा से और वहाँ के दरबारियों से बोला कि उसको सभी भाषाओं में पूरी मास्टरी है, वो पारंगत है सभी भाषाओं में. द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. और वो पंडित बहुत सी भाषाओं को बहुत ही धारा प्रवाह बोल सकता है. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज. उसने कहा कि मैं इतना धारा प्रवाह बोलता हूँ सभी भाषाओं को कि कोई व्यक्ति मेरी भाषा को, मेरी असली भाषा क्या है, उसको कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा. ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग. उसने दरबार में सभी को ये चैलेंज दिया बच्चों, सभी को ये चुनौती दी कि मेरी मातृभाषा क्या है ये कोई पहचान नहीं सकता. व्हेन एवरीवन फेल्ड, और सभी ने उसकी चुनौती स्वीकार करी, लेकिन सभी लोग फेल हो गए. कोई भी उसकी मातृभाषा को नहीं पहचान पाया. द चैलेंज वॉज टेकन अप बाई बीरबल. तो बीरबल ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसने कहा कि हम तुम्हारी मातृभाषा को बताएंगे कि क्या है. दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम. बच्चों, उस रात को बीरबल उस पंडित के कक्ष में चुपचाप, बड़ी शांतिपूर्वक चुपचाप गया. व्हेन ही वॉज अस्लीप, वो पंडित सो रहा था. ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विथ अ फेदर. उसने पंडित के कान में जाकर, बीरबल ने पंडित के कान में जाकर धीरे धीरे कुछ कहा और एक पक्षी के पंख से उसके कान में गुदगुदी मचाई, उसको छुआ. द पंडित हाफ अवेक. वो पंडित उसमें बड़ी निंद्रा में था, लेकिन आधी नींद से ही वो उठा और क्राइड आउट सडनली, और एकाएक ही चिल्लाया, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था और ऐसा उसके साथ हुआ तो बहुत कस के चिल्लाया. एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. और इस घबराहट के कारण उसने अपनी मातृभाषा में वो बहुत जोर से चिल्लाया और बातें की और कुछ बोला. बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड ही टोल्ड एवरीवन. बीरबल उस समय उसने कुछ नहीं कहा. दूसरे दिन, अगले दिन बीरबल उस दरबार में आया. अगले दिन एंड ही टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु. और उसने दरबार में सभी को बताया कि वो जो पंडित है उसकी मातृभाषा वो तेलुगु है. द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ. वो जो पंडित था बच्चों, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये मेरी भाषा ये कैसे जान गया. एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ. और उसने सच्चाई स्वीकार कर ली कि हाँ, उसकी भाषा, उसकी मातृभाषा तेलुगु थी. किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल. तब राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ. तो तुमको ये सच्चाई कैसे पता चली, तुम्हें सत्यता का ज्ञान कैसे हुआ. बीरबल आंसर्ड. बीरबल ने जवाब दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, परेशानियों के समय में अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. कोई भी व्यक्ति जब उसके ऊपर परेशानी पड़ती है, जो कोई मुसीबत आती है, उस समय वो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है. He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. और उसने राजा अकबर को सारी बातें बताई कि रात में वो कैसे उस पंडित के कक्ष में गया था और उसने कैसे किस प्रकार से सच्चाई का पता लगाया. Adapted from अकबर एंड बीरबल स्टोरीज. बच्चों, ये कहानी का एक अंश अकबर और बीरबल की कहानियों से लिया गया है. बच्चों, इसमें कुछ देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स लाइक मदर टंग, चैलेंज्ड, टिकल्ड, इरिटेटेड. मास्टरी मीन्स बच्चों, मास्टरी मीन्स किसी भी चीज़ में पारंगत होना, पूरा कुशलता प्राप्त करना. कोर्टियर्स मीन्स राज दरबारी जो होते हैं, दरबार में जो लोग रहते हैं. एंड फ्लुएंटली मीन्स कि धारा प्रवाह बोलना, अपनी भाषा को या किसी भी भाषा को धारा प्रवाह बोलते चले जाना. चैलेंज्ड मीन्स कि एक चुनौती देना. और इसके विस्पर्ड मीन्स बच्चों किसी के कान में या धीरे धीरे बात करना. एंड एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार कर लेना. टिकल्ड का मतलब होता है कि धीरे से किसी चीज़ से स्पर्श करना. एंड यस, नाउ चिल्ड्रन, देयर आर सम क्वेश्चन एंड आंसर. हु केम टू अकबर्स कोर्ट. आंसर इज अ लर्नड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट. व्हाट डिड ही क्लेम टू नो. उसने क्या जाने की क्या चीज़ क्लेम किया,
उसे किस चीज़ के लिए चुनौती दी? ही कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। उसने ये कहा कि मैं बहुत सी भाषाओं को धारा प्रभाव बोल सकता हूँ। हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, और उसने सबको क्या चुनौती दी? ही चैलेंज दैट नो बडी कैन रिकॉग्नाइज हिज मदर टंग। उसने लोगों को चुनौती दी कि कोई भी उसकी मातृभाषा को पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो सभी भाषाओं में पारंगत है। What is your mother tongue? Our mother tongue is Hindi. Tell the class a joke in your mother tongue. Children, you can tell your partners, your siblings any joke in your mother tongue. Now, do you know any other language? क्या आप और भी भाषाएं जानते हो? यू कैन राइट इन योर नोटबुक. डू यू नो ए जोक इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में कोई चुटकुला या जोक जानते हो? टेल योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों को बता सकते हो, और अपने घर में अपने भाई बहनों को भी आप बता सकते हैं, और अपनी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं. लेट्स लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी. रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट. बच्चों, आपके टेलीविजन पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आती है, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं. आप उनको पढ़िए, उनको देखिए ध्यान से, और उनको अपनी भाषा में बोलिए, विज्ञापन बनाइए, उसका नाटकीकरण करिए, और आपस में भाई बहन मिलके आप उसको अपने घर में बना सकते हैं. नाउ से अलाउड आस्क, बास्क, मास्क, टास्क. Children, these words are rhyming words. Ask, bask, mask, task. These are rhyming words. They have similar sounds. Then scholar, school, scan, skim. These are the children. These are not rhyming words. These are the words which starts from letter S. Then we say I learned my lesson. Action word. This is action word. Learned is action word. But a learned pandit came to the court. एक शिक्षित, एक बहुत ही विद्वान पंडित कक्ष में आया. Here the learned is used as a describing. Learned is describing word. So there are two type of words: action words and describing words. Action words are called verbs, and describing words are called adjectives. Now we pronounce it as learned to rhyme with created, witted. Children, the past tense is learned, learned and learned. So then you can say that created, waited, these are past tense of the verbs. You can there are so many words are given there. You have to sort out those words which have id sound, just like learned, created, waited. So we have many words like accepted, completed, irritated, and celebrated. These words are have id sound in the end. Now there are some more past tense words, but they don't have id sound in the last, like find, answered, challenged, licked, and cried, then failed, surprised, fried. Although they have ed in the end, but they don't have id sound in the at the last. Now word building. Make a class dictionary with words from this story. You can choose the words from your story and you can make your own dictionary. Try to find suitable words from them in your mother tongue. And children, you have to find out the meaning of those difficult words. Say these words aloud, and you have to say these words aloud. Then make sentences with those words in your home and make your dictionary. Okay, children. Now I have done something for you. There are two columns, words in English, and then I have made for sentences for you. Like converse. Converse means to talk. Tickle, an itchy feeling. Then courtiers, a persons in attendance at the royal court. Royal court, yes, mastery, command over anything, and fluently expressing oneself easily in for foreign languages. Yes. Then challenge means, children, challenge means चुनौती देते हैं किसी चीज़ के लिए. whispered means आप किसी चीज़ को कान में धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाहट के साथ बोलना. accepted means agreed या स्वीकार कर लेना. Then write all the words that show you are happy. Children, you can write words which show your happiness, like hooray, haha, and there are some more words like wow, amazing, elated, delighted, etc. Now in exercise 3, children, tick the right answer.
One question is there and they have 3 answers, but one is correct, others are incorrect. You have to choose the correct one. Now, I visited the court of Akbar means you always live there. No, this is wrong. You came there for a short time. Yes, this is right. You were born there. No, this is wrong. Then to imitate someone means to copy someone. Yes, this is right. Tease someone. Yes, no, this is wrong. And make someone angry. This is wrong. Now, children, look and fill in the columns. One has been done for you. Here, children, you have to add ly in the end of the words, like quiet, quietly, fluent, fluently, angry, angrily, sad, sadly, fierce, fiercely, gentle, gently. Children, you can, in this way, you can make the make adverbs from adjectives by adding ly in the end of adjectives. You can make the adverbs. Now, match the words in column A with words in column B. Children, there are some words in column A and there are some words in column B. You have to match those words and you have to make pairs. Now, I have done for you like king, courtiers, teacher, students, doctor, patients, bus driver, passengers, lawyer, client, mother, children. Now play this game with a friend. Pick up what you want from any baskets. Add a or an before it. Now say the sentences below using these things. Children, there are some baskets. Look at these baskets. Some words are written in the baskets, and actually you have to add a and an before each words. You know very well about vowels and consonants, and you know where you have to use a and where you have to use an before the words. So we will try one by one. A rug, a pillow, a bed sheet, an alarm clock, a wall clock, a wristwatch, an apple, an orange, a banana, an ice cream, a bow, an arrow, a ball, a bat, a doll, a waistcoat, a long coat, a raincoat, and umbrella. Children, you know very well that before A, E, I, O, U, these are vowels, and you always apply an before these words starting from these letters. Now, children, make some, yes. There is some sentences like Nina, can I have an orange, please? Rahul, yes, here you are. Jeevika, can I have an apple too? Nikhil, no, sorry, you can't have that. So children, we applied here and before orange and apple. Now you can make more sentences using words from the basket. This is your homework. You do at your home in your notebook. Now, children, there is a crossword fun. Yes, look at here carefully. Look, yes. Now, children, this is crossword fun. India is a country of many languages. Let's see if you know what the people of the states in this crossword puzzle speak. The clues are given below. The first letter of each answer has been filled in for you. Children, just look again. There is a puzzle. You have to fill up the correct words in these puzzle. Now, across, the language is spoken in Odisha, that is Odia. It is spoken in Karnataka, Kannada. The people of Assam speaks this language, Assamese. This language is used in Andhra Pradesh, Telugu. You can hear this spoken in Maharashtra, Maratha. Then the people, the people of Kerala speaks this language, Malayalam. It is major language of communication in our country, Hindi. The language of the Goan people speak Konkani. Then this is spoken in Tamil Nadu, Tamil. It is widely spoken in Uttar Pradesh and elsewhere, Urdu. Now, children, look again, and you have to fill in the blanks. Complete this crossword puzzle. Thank you, children.